तो साथियों, बहुत दिन हो गए हमने मार्केट पे चर्चा नहीं की है, तो आज देखते हैं। काफ़ी दिनों बाद में आज समय मिला है, मौका भी है, मार्केट ने थोड़ा बहुत पुलबैक भी दिखाया है। तो अभी जो सवाल है वो ये है कि क्या मार्केट में बॉटम बन गया है क्या? है ना, सबसे बड़ा सवाल यही है। एंड रिटेलर्स इस फिराक में हैं कि क्या अब और हम पैसा लगा सकते हैं और क्या हम अब पैसा बना सकते हैं, ट्रेडिंग एनवायरनमेंट आएगा क्या? मैं क्या कर रहा हूँ कि एक चीज़ को आज के इस वीडियो में बड़ी बारीकी से समझेंगे। बस बने रही है आप अंत तक। सबसे पहले तो हम चार्ट देखते हैं निफ्टी का। ठीक है ना। तो साथियों, एक चीज़ आपको यहाँ पे देखने को मिल रही होगी कि निफ्टी ने काफ़ी बार अभी रिसेंटली प्रयास किया है अपने 50 डे को रिक्लेम करने का, और बार बार निफ्टी जो है इसमें असफल रहा है ना। लोग तो यहाँ पे भी बॉटम बोल रहे थे ना कि भाई ये जो है बॉटम बन गया 28 जनवरी के आसपास, और फरवरी में हमें एक्शन देखने को मिलेगा। नहीं बन बजट आया यहाँ पे, 1 तारीख को बजट आया, इस दिन तो एफ थे नहीं, तो एफ की सेलिंग नहीं आई और नेट हो गया पॉजिटिव। अगले दिन एफ आए तो फिर वो नीचे लेके गए, एंड फिर एक दिन मार्केट जरूर ऊपर हुआ। 4 फरवरी को मार्केट जरूर ऊपर था, इस हाई को मार्केट ने क्रॉस किया, लेकिन फिर एक्शन था नहीं, मार्केट 50 डेज से टच होकर वापस से नीचे आ गया। तो मैं वही कह रहा हूँ आपको इतने दिनों से कि ये प्री बजट रैली आएगी, ये होगा वो होगा, एक आध दो दिन के एक्शन से कभी भी, है ना, ऐसे जल्दबाजी नहीं करनी होती है। मैं आपको बार बार सिखा चुका हूँ, मुझे समझ में नहीं आता आपको हर बार बॉटम क्यों कैच करना होता है। क्योंकि स्टॉक मार्केट में पैसा कभी भी बॉटम कैच करने पे नहीं बनता है। पैसा हमेशा ऐसे ट्रेंड में बनता है। तो ट्रेंड आने दीजिए ना, जल्दबाजी किस चीज़ की है मुझे समझ में नहीं आ रही है। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, 29 मार्च 2023 से एक बुल मार्केट शुरू हुआ, तो आप देखिए ना, आपको एक अच्छा खासा यहाँ पे मोमेंटम वाला मार्केट, मोमेंटम वाला पीरियड आपको मिला था। अगर मैं आपको सीएनएक्स स्मॉल कैप का चार्ट दिखाऊं, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि बार बार जब भी ये 10 डे के ऊपर आ रहा है, अब आप कह सकते हैं कि भाई 10 डे के ऊपर आ गया, थोड़ा बहुत एक्शन आ सकता है, बट इफ यू वॉच केयरफुली देन यू विल सी कि जब भी मार्केट 20 डे को टच कर रहा है, सीएनएक्स स्मॉल कैप, आप देखिए, मैं जनवरी इवन मिड दिसंबर से हम बात करते हैं, 12 दिसंबर से मार्केट ने यहाँ पे 20 डे 10 एंड 20 डे दोनों को तोड़ा। उसके बाद में एक दिन के लिए 10 डे को रिक्लेम किया, लेकिन व्हाट वाज द एक्शन? यू गेट रिजेक्टेड बाय 20 डे। आप अगले दिन वापस से नीचे आए, आप धड़ाधड़ गिरे, धूम था, आप गिरते हुए नजर आए, वापस से थोड़ा सा ऊपर आ गए, लोग नाचने कूदने शुरू कर दिए। इस बीच वो इलेक्शन रिजल्ट्स वगैरह भी आ गए, अब निफ्टी ये हो जाएगा वो हो जाएगा, न्यूज़ पे जो जोकर्स बैठे हैं, मेरा ये टारगेट है 27,000, वो 28,000, 30,000, 25,000, ये क्या है? मजाक चल रहा है कोई यहाँ पे? आप मार्केट के सेंटिमेंट को नहीं समझ रहे हैं, है ना। आप इतने साल से आप बातें कर रहे हैं, न्यूज़ पे हैं, और आप ये बातें कर रहे हैं, बताइए आप क्या बोलें? 5वीं क्लास का बच्चा भी देख के बता सकता है कि ये ट्रेंड है अभी मार्केट का। लेकिन क्या है, प्रॉब्लम क्या है? वाई पीपल डोंट मेक मनी इन द स्टॉक मार्केट? यू मे मेक मनी, आप यहाँ पे एक आध पीरियड में बना सकते हैं, लेकिन अभी क्या बात है? अभी बताओ ना, पोर्टफोलियो पे लाले लगे हुए हैं अभी तो, है ना, एकदम दिक्कत हो चुकी है। 40% पोर्टफोलियो डाउन, जो 2024-23 में बनाया सारा प्रॉफिट चला गया, है ना। मैक्सिमम लोगों ने 2024 में कुछ बनाया ही नहीं, नेगेटिव में आ चुके हैं, इन 3 महीनों के अंदर भी प्रॉब्लम रही है। तो ओवर अ स्पैन ऑफ 3 to 5 years यू आर नेट नेगेटिव, यू आर लूजिंग योर कैपिटल। एंड होता क्या है, जब आप बुल मार्केट के बीच में आते हैं, यू मेक सम मनी, आप और पैसा ऐड करते हैं, और पैसा ऐड करते हैं, आपका बेस बढ़ जाता है, फिर लॉस होता है तो बड़े कैपिटल पे होता है, एंड देन यू आर बाइंग द डिप, वो डिप हो जाता है। हर डिप पे आप बाय कर रहे हैं, देख लीजिए ना आपके सामने, योर स्ट्रेटजी इज फ्लॉट। आपकी स्ट्रेटजी में एक बहुत बड़ा फ्लो है। इट वर्क्स वेल इन अ बुल मार्केट इफ यू आर लकी इनफ, बट वंस bear market hits, your story is over. वाओ, खत्म, गेम ओवर। आपके सामने देख लीजिए, आप डिप करते रहिए, आप बाय करते रहिए, बर्बादी आपके लिए इंतजार कर रही है। सबसे इंपॉर्टेंट चार्ट ही दिखाता हूँ, कोचिन शिप। ये जो बुल मार्केट का डार्लिंग स्टॉक था, वो आज कहाँ पे आ चुका है आप देख सकते हैं। आप करते रहिए डिप, नो बडी गिव्स अ डैम अबाउट इट। आपका RVNL, मैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग करूंगा इन रेलवे stocks. What is happening, my friend? Why the stock is down 60%? Market is showing some strength, but your stock is not coming back. What the hell is happening? ये जो आपने, ये देखिए आप कितना बड़ा स्कैम हो रहा था। E2E, E2E networks, where the stock is right now, huh? Where the stock is right now. Buy the stock. This stock will go this, that, this theme, that story. Where is your story? हाँ, कहाँ चली गई आपकी स्टोरी? निकल गई हवा? बस इतना ही था। ओरिएंट टेक,
इसीलिए मैं हमेशा कहता हूँ स्टॉप लॉस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मार्केट चढ़ता है, सीढ़ियों के सहारे चढ़ता है। आप देख सकते हैं मार्केट कैसे यहाँ पे ऊपर गया, नीचे आया, है ना, यहाँ पे सपोर्ट लिया, धीरे धीरे करके ऊपर चढ़ा, बट व्हेन द मार्केट इज फॉलिंग, व्हेन द स्टॉक स्टार्ट्स टू फॉल, लुक एट द एक्शन। ये हो जाएगा, ये बन जाएगा, है ना, दो स्टोरीज डेटा सेंटर बना देंगे, क्या हो गया, क्या हो गया। हम्म? बातें तो बहुत कर रहे थे, ऐसा कर देंगे ना वैसा कर देंगे। जेनटेक बड़ा देखो आप, जो जून जून 2024 का जो लेवल था, वो इसको आने में इसने एक महीना भी नहीं लगाया। देख लीजिए आपके सामने है, हाँ, 61% डाउन। ये बुल मार्केट की कहानी। तो ये सब क्या है, अपने पास में रखो एंड शो मी द नंबर्स। ये जो आपकी बाय द डिप है ना, ये सब बेवकूफ़ बनाने की बात है लॉन्ग टर्म, क्योंकि 5 साल बाद में तुम कहाँ मैं कहाँ, है ना, किसको क्या याद रखता है ना, कुछ रहने वाला नहीं है। टीवी पे कुछ बोल दिया, कहीं पे लिख दिया, ट्विटर पे लिख दिया, इंस्टाग्राम पे लिख दिया, कोई भी एडवाइस देती लॉन्ग टर्म, लॉन्ग टर्म ले लो। अरे क्या मजाक लगा के रखा है, कोई भी स्टॉक लॉन्ग टर्म, किसको बेवकूफ़ बना रहे हो। रिटेलर्स बन रहे हैं, वॉरेन बफेट की कोट चिपका दो, लॉन्ग टर्म कर दो। कोई पूछे तो अरे पागल हो गया, तुम कैसे पूछ सकते हो इस चीज़ के बारे में। वॉरेन बफेट ने ऐसा बोला है कि भाई तुम बिजनेस में पैसा लगा रहे हो, ओनरशिप ले रहे हो, 5 साल के लिए भी मार्केट बंद हो तो तुम्हारे फर्क नहीं पड़ना चाहिए। वॉरेन बफेट जो है ना, कंपनी खरीदते हैं बुरी। अगर कंपनी एक क्वार्टर में नंबर्स नहीं प्रस्तुत करेगी ना, वो जो मैनेजमेंट है उसको धक्के मार के निकालेंगे, निकलो, कोई ज़रूरत नहीं है तुम्हारी यहाँ। अपने मनपसंद मैनेजमेंट लेकर आएंगे, काम करवाएंगे उनसे। तुम कर सकते हो क्या ये चीज़? तुम्हें पता नहीं है प्रमोटर क्या कर रहा है। जेनसोल प्रमोटर सीएनबीसी पे आके बोलता है कि मैं आज शेयर बाय करूंगा, मैं आर्मी का बेटा हूँ, ये हूँ वो हूँ, एंड लुक एट द एक्शन, 26 करोड़ का माल सेल कर दिया एक झटके में। क्या हुआ? कहानी तो बड़ी ब्लू ब्लू स्मार्ट वाली स्टोरी है ना ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। देखिए मैं इस स्टॉक में हूँ तो मैं तो यहाँ पे सेल कर रहा हूँ। देखिए कोई भी स्टॉक जो है ना, इट डजेंट मैटर व्हाट आर योर फंडामेंटल्स, हेल विद इट, अपने पास में रखो, है ना। मैं ये हूँ, मैंने ये डिग्री की है, वो डिग्री की है, मेरे को बैलेंस शीट पढ़नी आती है, सब अपने पास में रखो। स्टॉक सबसे पहले रिएक्ट करता है। नोबडी गिव्स अ डैम अबाउट योर बैलेंस शीट रीडिंग स्किल्स, एटलीस्ट मार्केट डजंट। ठीक है, तो मार्केट जो है वो हम्बल करता है, एंड अभी एट प्रेजेंट हम्बल कर रहा है। एनीवेज थोड़ा सा रेंटिंग हो गया, थोड़ा सा आपको वापस से पाथ पिलाना, क्योंकि ये ज़रूरी है। मैं तो आपको इतने समय से कह रहा था, उस समय आपको मजाक लग रही थी बात। And who is having the last laugh? I'm having the last laugh. On the basis of price action, I gave you the call that the market is not doing good in September itself. जब आपके सो कोल्ड जोकर्स, क्लाउन्स, एंकर्स 27,000, 28,000, 30,000 के टारगेट्स दे रहे थे, तब मैंने उस वक्त कहा था कि मार्केट अच्छा नहीं है। जब सितंबर में आईपीओ आया था बजाज हाउसिंग फाइनेंस का, तब मैंने मैक्सिमम पैसा बाहर निकाल लिया था। करके दिखाया है मैंने आपको हर बार बार करके दिखाया है। कोविड का फॉल आया, एक पैसा नहीं खोया। रशिया यूक्रेन वॉर आया, एक पैसा नहीं खोया। एक पैसा किसको कहते हैं? एंड अभी ऐसा कुछ भी नहीं है। मैक्सिमम पैसा मैं बाहर निकाल के बैठा हूँ, मैं आपको बार बार करके दिखाऊंगा, बिकॉज मेरे अंदर कोई भी ईगो नहीं है। मैं अपनी गलती को एक्सेप्ट करता हूँ। अभी रिसेंटली मैंने जैसे अग्रवाल आई लिया था, लास्ट जो मेरी ट्रेड थी वो अग्रवाल आई थी, इसमें आईपीओ बेस ब्रेकआउट था इस दिन, एंड इसी दिन ये काफ़ी ज़्यादा वोलेटाइल हो गया। 6 फरवरी को मैंने लास्ट ट्रेड ली थी, मेरा कोई 3% के आसपास का स्टॉप लॉस लगा ऑन ए रिड्यूस कैपिटल। तो मैंने एक्सेप्ट किया ना उस चीज़ को। मैं मार्केट से बहस नहीं करता हूँ। इसीलिए आज जब सारे रिटेलर्स त्राहिमाम, ये हो गया, वो हो गया, विनाश हो गया, ये हो गया, द वेल्थ मैग्नेट के फॉलोअर्स को कुछ फ़र्क नहीं पड़ा है। पैसा जेब में है, बैंक अकाउंट में है, मैंने एक बड़ा अमाउंट जो है उसकी एफडी कर दी है, मैक्सिमम प्रॉफिट्स की, शांति से बैठे हैं। अब सुनिए, सीएनएक्स स्मॉल कैप यहाँ से थोड़ा सा ऊपर आ गया, चंडे को रिक्लेम कर लिया, ठीक है, दैट्स गुड, दैट्स प्रीटी गुड, दैट्स व्हाट वी वांट टू सी। बट इतनी जल्दबाजी क्या है? अगर आप देखें तो ये 20 डे की लाइन है, ये 10 डे की लाइन है, एंड अभी भी 10 डे इसके नीचे ही है, एंड अभी भी कोई मोमेंटम नहीं आया है। तो मुझे क्या है, जल्दबाजी नहीं। इफ़ द मार्केट इज़ रियली गुड, विल हैव सम मोमेंटम, विल हैव सम एक्शन, सो लेट्स वेट, डोंट बी लाइक इन अ हरी। ऐसा नहीं करना कि आप बहुत जल्दबाजी कर रहे हैं, क्योंकि फिर नुकसान हो जाएगा। तो आहिस्ता आहिस्ता चलें ट्रेडिंग। एंड भाई लॉन्ग टर्म की तो मैं बात करता ही नहीं हूँ। मैं तो सिर्फ ये समझता हूँ कि अगर आपको भारत की इकोनॉमी में पैसा लगाना, दैन निफ्टी बीज इज़ द आंसर, बट इट मे टेक लाइक 5 years।
हो सकता है कि निफ्टी के अंदर आने वाले 3-4 साल कोई रिटर्न ना आए, लेकिन इफ़ यू आर बाइंग एट द राइट टाइम यू विल डेफिनेटली हैव सम रिटर्न्स। एंड लाइक जैसे कि अगर आपने यहाँ पे बाय करके छोड़ दिया, तो हो सकता है कि भाई आपके यहाँ पे 2022 भी छोड़ो, आपको जो रिटर्न है वो 2023 तक नहीं मिला। आपने 2021 में बाइंग की अक्टूबर में, और 2023 तक आपको रिटर्न नहीं मिला। बट व्हेन यू आर बाइंग द राइट टाइम राइट प्लेस, है ना, तब आपको डेफिनेटली इसके अंदर बढ़िया रिटर्न मिलेगा। तो डोंट वरी, अगर निफ्टी या सीनेक्स स्मॉल कैप अगले 5 साल रिटर्न नहीं भी बनाते हैं, तो भी हम काफ़ी अच्छा पैसा बनाने वाले हैं। रीज़न बीइंग कि फ्यू स्टॉक्स हियर एंड देयर विल वर्क, जस्ट दैट मार्केट डोंट, वी जस्ट वांट कि मार्केट ज़्यादा गिरे नहीं, दैट्स इट। ओके, आई होप दिस इज प्रीटी क्लियर टू यू। तो वही है, जल्दबाजी नहीं करनी, ऑल द वी आर हैविंग फ्यू ब्रेकआउट्स। लेकिन उससे पहले गोल्ड वगैरह को देख लेते हैं। तो अगर हम बात करें गोल्ड के बारे में, गोल्ड अभी एकदम मेक और ब्रेक पर है। अगर यहाँ से गिरता है एंड जो सबसे इंपॉर्टेंट लेवल है वो है 84,000 का, 84,000 का लेवल टूटेगा तो फिर नीचे की यात्रा शुरू करेगा। सिल्वर में मुझे एक अच्छा खासा पेस नजर आ रहा है। अगर थोड़ा सा और नीचे आके ऊपर आता है, देन इफ इट गोज अबव 98,325 वी कैन हैव सम ग्रेट एक्शन। एंड यूएस की 10 ईयर्स की बॉन्ड डील है, इन सब में कुछ नहीं रखा, मैं आपको ऑनेस्टली बता रहा हूँ, है ना। जब ये ऐसे बढ़ रही थी ना, तो बोल रहे थे कि वे बॉन्ड डील्स बढ़ रही हैं, इस कारण जो है वो एफआई सेल कर रहे हैं एंड इस कारण निफ्टी गिर रहा है। ठीक है, तो अभी तो 10 जनवरी से बॉन्ड डील्स जो हैं वो 13% क्लोज टू गिरी हैं, पर निफ्टी भी तो आपका साथ में गिरा है। तो ये तो कोरिलेशन हो गया, पॉजिटिव कोरिलेशन हो गया। तो ये सब क्या है, कहने की बातें हैं। मैंने पहले भी बोला, ये जो क्लाउंस हैं टीवी पे बैठे हैं, इनको चाहिए भैया ये कुछ तो बोलेंगे ना यार। ये 8 बजे आते हैं, 4 बजे जाएंगे ये, तो ये इस बीच कुछ तो बोलना पड़ेगा। इनकी शक्ल तो ऐसे कोई देखने वाली है नहीं कि भाई सिर्फ शक्ल ही देखें, है ना। तो ऐसा है, मेरी बात को अदरवाइज मत लीजिएगा, ले भी सकते हैं। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ, किसी को नीचा दिखाने की बात नहीं है। रीज़न बिंग, इन्होंने रिटेलर्स को इतना बेवकूफ़ बनाया है ना कि रिटेलर्स का पैसा गया है। कुछ भी हो गया, लॉन्ग टर्म ले लो, ये पिक वो पिक, मेरी ये पिक, वीकली पिक, है ना, इसकी एसआईपी उसकी एसआईपी, और पता नहीं उसके टोपीबाज उसके रॉकेट। ये क्या है, आप न्यूज़ दिखा रहे हैं कि आप कॉल्स दे रहे हैं सारे दिन, इसकी कॉल्स उसकी कॉल्स, उसके सुपरेट शेयर्स, इसका क्या है, ये क्या हो रहा है, मुझे बताइए आप। और जो चल गया उस पर देखो, मैंने कहा था, ये कहा था, वो कहा था, जो नहीं चला उस पर कोई चर्चा ही नहीं है। बेवकूफ़ बनाया जा रहा है एंड कोई कुछ नहीं कर रहा है, कुछ नहीं कर सकते। यूएस मार्केट के अंदर प्रेशर है, लेकिन अभी जो एक्शन रहा है वो रहा है चाइना के अंदर। वाकई में रियल मोमेंटम देखने को मिल रहा है एंड तगड़ा है। यूएस मार्केट काफ़ी गिरा। मैं यूएस मार्केट के अंदर अभी 100% कैश में हूँ। मैंने लास्ट एक पोजीशन ली थी AXSM की, सो आई बॉट द स्टॉक हेयर, द स्टॉक वेंट अप, बट स्टॉक फिर नीचे आ गया तो मैंने इसे सेल आउट कर दिया अराउंड कॉस्ट ही। उसके बाद में कोई एक्शन रहा नहीं है इसके अंदर। बट यूएस मार्केट में एक चीज़ है, स्टॉक अब भागते हैं ना तो भाई तकड़ा ही भागते हैं। जैसे ये जो स्टॉक है, ये विद इन नो टाइम 4 टाइम हो गया, बताइए, विद इन नो टाइम 4 टाइम्स हो गया स्टॉक। तो निफ्टी को लेके आप समझ गए, हमने वर्ल्ड मार्केट को देख लिया, हमने चाइना देख लिया, हमने यूएस देख लिया, गोल्ड के बारे में चर्चा कर ली है। एंड निफ्टी में ठीक है, फर्स्ट साइंस ऑफ स्ट्रेंथ का एक्शन देखने को मिले। ओवरसोल्ड लेवल से आप हल्का फुल्का बेटर हुए हैं। इसको रैली समझने की गलती करना अभी के लिए जल्दबाजी है, अगले हफ्ते में 2 हफ्ते में क्लैरिटी आ जाएगी। ठीक है, अब हम थोड़ा सा आगे चलते हैं तो हम आते हैं ब्रेकआउट ट्रैकर पे। तो अभी रिसेंटली ब्रेकआउट्स हुए, जैसे सैनोरस में ब्रेकआउट हुआ, बट इट इज स्टिल शोइंग वोलेटिलिटी, बट द स्टॉक इज रियली गुड इवन नाउ, इवन इफ इट गोस अबव 620, दिस इज गुड। तो ज़्यादा चर्चा हम स्टॉक स्पेसिफिक नहीं कर सकते हैं, आपको अपनी कॉल लेनी पड़ेगी। मैं कहीं पर भी एडवाइस नहीं कर रहा हूँ, मैंने अभी तक कोई भी ट्रेड नहीं लिया है, मैं जल्दबाजी नहीं कर रहा हूँ। अब कुछ एक ब्रेकआउट्स हुए रिसेंटली जहाँ पे हमें एक्शन देखने को मिला है, उस पर हम थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। अवंती फीड में ब्रेकआउट हुआ, थोड़ा सा वाइड इसमें पिवट था, बट या द ब्रेकआउट इज वर्किंग। एक्सेस कैडस में थोड़ा बहुत एक्शन है। आईटीसी होटल, ये बहुत अच्छा लग रहा है, जिस तरीके का मूव आया है उसके अनुसार इट इज स्टिल वैलिड एंड इट कैन स्टिल गो वेरी गुड, आई टेल यू, अच्छा लग रहा है। एजाक्स में ब्रेकआउट है, इसका भी नंबर्स आए हैं तो देख लीजिएगा कैसे नंबर्स हैं, बट या इट कैन स्टिल गेट बेटर। साई लाइफ आप देख सकते हैं, ब्रेकआउट तो हुआ बट पूरा का पूरा नीचे आ गया। सेम हैपेंड विद हेक्सावेल टेक्नोलॉजीज। शुक्रवार को ब्लू चार्ट में ब्रेकआउट था एंड एसआरएफ के अंदर भी ब्रेकआउट देखने को मिला। सो फ्यू ब्रेकआउट्स है एंड देयर, बट ऐसा एक भी नहीं है कि भाई हम इसे मिस नहीं कर सकते हैं। ऐसे कोई खास ब्रेकआउट्स विद द एक्सेप्शन ऑफ आईटीसी होटल्स आप कह सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है कि बहुत ज़्यादा अंदर से आग लगे कि भाई आई एम मिसिंग समथिंग। नो, वी आर स्टिल हैविंग वोलेटिलिटी, बट इट्स गुड।
शोइंग सम साइंस ऑफ स्ट्रेंथ, बट ये सब होता रहता है बियर मार्केट के अंदर। जब एक काउंटर ट्रेंड रैली आती है, 3 4 5 दिन रहती है, फिर वापस से प्रॉब्लम आ जाती है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि मार्केट ऊपर ही जाएगा, मार्केट साइडवेज भी तो हो सकता है, तो उसके अंदर भी हो सकता है कुछ ना चले। तो वही मैं कह रहा हूँ, अभी जल्दबाजी की कहाँ ज़रूरत है। एक दो अगर दिन मिस भी हो जाए तो ऐसा क्या मिस कर रहे हो, मुझे समझ में नहीं आ रहा। आप पता है जल्दबाजी के चक्कर में ज़्यादा पैसे खोते हैं। बॉटम कैच करना, टॉप कैच करना, इन सब से मतलब होता नहीं है कुछ। आप कर तो रहे हो, ठीक है, चलिए, आपके ऊपर है। एंड ये बात है गाइस, अगर हम कुछ एक बढ़िया स्टॉक्स देखें जहाँ पे भी रिसेंटली मोमेंटम रहा है, तो वो है श्री पुष्कर केमिकल एंड फर्टिलाइजर। इट्स लुकिंग गुड इफ यू सी स्टॉक को। आप देख सकते हैं यहाँ पे करीब 50% अप था, देन एक अच्छा खासा बेस बनाया, अर्निंग्स पे अप था। एंड 28 तारीख से ये स्टॉक ऊपर रहा है, इसके अंदर रिलेटिव स्ट्रेंथ देखने को मिल रही है एज कम्पेयर टू मार्केट। इट इज़ लुकिंग डिसेंट, डिसेंट है, अच्छा लग रहा है, इट कैन गेट बेटर। देखिए, मैं अभी कोई राय नहीं दे सकता हूँ, तो जो एक ऑब्जर्वेशन है नॉर्मल सी, वो मैं डिस्कस कर रहा हूँ। और रिलायंस 3 दिनों से लगातार ऊपर है, देखते हैं क्या इस बार 50 डे को करेगा ये, क्योंकि 50 डे का जो स्लोप है वो अब धीरे धीरे फ्लैटन आउट हो रहा है। एंड अगर रिलायंस के अंदर तेजी आती है तो वो तो एक अच्छी बात है, नो डाउट अबाउट दैट, है ना, मार्केट को डेफिनेटली ऊपर लेके जाएगा। बाकी अगर हम देखें तो यही बात है, हम ज़्यादा चर्चा नहीं करूँगा इस स्टॉक स्पेसिफिक, एक आपको मोटा मोटी आइडिया लग चुका है। कुछ एक चार्ट देख लेते हैं। होटल सेक्टर अभी काफ़ी हॉट है, उसके अंदर एक बनारस होटल, ये भी एक स्टॉक है। नारायणा हृदयालय, इसके अंदर काफ़ी अच्छा एक्शन अभी रिसेंटली आया है। लेट अस सी इफ इट कैन गेट बेटर एंड शो सम एक्शन। केआरएन जो है मुझे लगता है वाइडली फॉलोड हो चुका था, हर कोई व्यक्ति इसको टारगेट कर रहा है, ऐसा मुझे प्रतीत हो रहा है। आई डोंट नो, अगर आप ट्विटर वगैरह देखते हैं तो आपको ज़्यादा आइडिया लगेगा, मुझे नहीं पता है, बट जहाँ तक मैं एनालाइज कर पा रहा हूँ, केआरएन जो है वो वाइडली फॉलोड है। रिटेलर्स काफ़ी ज़्यादा इसके अंदर भर भर के कूदने का प्रयास करें। एंड सेम गोज विद ताज जीवी के, बिकॉज जिस तरीके के विक्स है, ऐसा लग रहा है कि इंस्टीट्यूशंस इस्तेमाल कर रहे हैं स्ट्रेंथ को टू ऑफलोड देयर शेयर्स, ठीक है। एंड उसी के साथ में अगर हम देखें तो ब्लू स्टार भी अभी थोड़ा बहुत एक्शन में आया है, बट अभी भी वोलेटिलिटी इसमें काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है। आर पावर के अंदर अभी रिसेंटली काफ़ी नीचे आ गया था, रिलेटिव स्ट्रेंथ तो ये गिव अप कर चुका है, बट लेट अस सी इफ इट कैन गो अप एंड एटलीस्ट 50 डे जो है वो 200 डे के नीचे तो ना जाए। ये जो ब्लैक वाली लाइन है ये है 50 डे मूविंग एवरेज, और ये जो रेड वाली लाइन है ये है 200 डे मूविंग एवरेज। तो अगर ये नीचे चला गया तो दिक्कत हो जाएगी, और अगर नीचे नहीं गया, अगर रिक्लेम कर लेता है तो बढ़िया बढ़िया बात है भाई। शारदा एनर्जी लगातार ऊपर रहा, देखते हैं क्या इस बार ऊपर जा पाता है क्या, क्योंकि पिछली बार जब ऊपर गया था तब भैया इसके अंदर एक बड़ी विक बनी थी। जब जब ऊपर जाता है तब तब नीचे आ रहा है, देखते हैं। आई डोंट नो, मुझे नहीं पता क्या होगा, बट यार इट हैज़ बीन विनर, विनिंग स्टॉक रहा है गाइस, विनिंग स्टॉक रहा है। एंड यहाँ पे भी इसको थोड़ा बहुत देख सकते थे, 3 महीने पुराना चार्ट है ये तो। चलिए 9 सितंबर एंड 10 सितंबर के आसपास इट वॉज गुड, ठीक है। एंड आईपीओ स्टॉक्स में अगर हम देखें, ब्लैक बक काफ़ी अच्छे नंबर्स भी आए एंड अच्छे तरीके से बेस बना रहा है, देखते हैं क्या यहाँ से कोई एक्शन वगैरह आता है। अभी तो ये 5% में, सबसे पहले तो 5% से बाहर आए। आईकेएस अभी रिसेंटली लीक हो गया, अग्रवाल आई, देखने वाली बात होगी क्या यहाँ से एक्शन दिखाता है, क्या एक्शन शो तो कर रहा है पिछले 2 3 4 दिनों के अंदर। एंड आईटीसी होटल्स एज वेल आर लुकिंग वेरी वेरी प्रिटी। अभी एट प्रेजेंट एक चीज़ तो आप देख ही सकते हैं कि एफआईज जो हैं वो अभी भी लगातार सेलिंग कर रहे हैं। भारतीय बाजार में ऐसा कुछ भी उनको नज़र नहीं आ रहा है। वो ठीक है, अब सेबी के चीफ जो बदले हैं उन्होंने कहा कि भाई हम सुनेंगे, देखेंगे क्या चेंज कर सकते हैं, बट ये सब क्या है, एक आश्वासन हो गया। जब तक ग्राउंड पे कोई काम नहीं होता है ना, वो ठीक है, थोड़ा बहुत बाइंग, थोड़ी बहुत आप बाइंग कर लेते हैं, मार्केट को बढ़ने के लिए मौके वगैरह चाहिए, बट आई डोंट थिंक कि ऐसी कोई मतलब कुछ ऐसी कोई न्यूज़ आ गई है मार्केट में कि मार्केट बहुत अच्छा हो गया। ब्रेड अभी भी कोई खास नहीं है, एफआईज नॉन स्टॉप सेलिंग कर रहे हैं, है ना। ऑल्दो मार्च थोड़ा बहुत बढ़िया है, बट एक काउंटर ट्रेंड रैली हो सकती है। तो कुल मिला के पूरा जो सार है, अभी तक आप मैच देख रहे थे, है ना, साथ साथ खाना खा रहे थे, ध्यान इधर था उधर था, अभी जो पूरा सारांश निकल के आया वो ये आया है कि ओवरसोल्ड लेवल से मार्केट ने काउंटर ट्रेंड एक्शन दिखाया है। क्या ये स्ट्रेंथ है, क्या ये एक रैली बनेगी,
इसका जो उत्तर है हमें आने वाले 1 से 2 हफ्ते में मिलेगा। ठीक है, समझ में आ गया। कुल मिला के जल्दबाजी नहीं करनी है। मैंने अभी एट प्रेज़ेंट कोई भी स्टॉक बाय नहीं किया है। आई मे स्टार्ट बाइंग फ्रॉम मंडे, ट्यूसडे डिपेंडिंग ऑन हाउ द मार्केट इज़ बिहेविंग। ठीक है, बाकी जब तक एफआईज ऐसे सेल कर रहे हैं तब तक वन साइडेड एक्शन आना तो थोड़ा सा टफ रहेगा, है ना। फोर्स तो सारे साथ में चाहिए, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। तो चाइना की तरफ ही जा रहे हैं। बाकी वीडियोस आए ना आए, देर से आए, लेकिन आप टेलीग्राम चैनल अवश्य ज्वाइन करके रखिए, क्योंकि यहाँ पे तो मैं जो भी तमाम जानकारी होती है आपके काम की मैं सब यहाँ पे अपलोड कर देता हूँ, है ना। तो टेलीग्राम चैनल आप अवश्य ज्वाइन कर लीजिए। एंड आप क्या कर रहे हैं मुझे कमेंट करके बताइए। आपने कोई स्टॉक लिया है, आपकी क्या स्ट्रैटेजी है। मैंने जो आपके साथ में व्यूज़ साझा किए हैं, जो जनरल कमेंट्री मार्केट की दी है, आपको क्या लगता है वो सही है गलत है, आपका क्या एक व्यू है उसके ऊपर, आपकी क्या राय है। कमेंट बॉक्स आपके लिए हमेशा खुला है। एंड वन थिंग, आई रियली मिस यू गाइस, आई रियली मिस यू अ लॉट, आई लव यू ऑल, है ना। बहुत एक अंदर से खालीपन सा है, बट ठीक है, आई थिंक समय के साथ में चीज़ें सही हो जाएंगी। एंड तो जैसे ही मार्केट थोड़ा सा अच्छा होगा मैं और वीडियोस लाने का प्रयास करूंगा। अभी कुछ है भी नहीं मार्केट में, ऑनेस्टली स्पीकिंग। रोज़ रोज़ आके सेम चीज़ बोलने में कुछ भी नहीं है, आपको मैंने सब कुछ बता दिया है। एंड मार्केट थोड़ा सा सही होगा तो चर्चा करेंगे। अभी शांति से बैठे रहने का वक्त है। मैं भी अभी शांति से थोड़ा सा ध्यान की प्रैक्टिस कर रहा हूँ, नई चीज़ें सीख रहा हूँ, किताबें पढ़ रहा हूँ, ट्रैवल कर रहा हूँ, है ना। तो ये वो समय है। बुल मार्केट में यू मेक मनी, यू आर वेरी बिजी, यू आर वर्किंग डे एंड नाइट। एंड बियर मार्केट में यू टेक अ रेस्ट। एंड हो सकता है बियर मार्केट 4 महीने चले, 6 महीने, 1 साल, 2 साल, इट डजेंट मैटर, जस्ट डोंट लूज, सिंपल एज दैट। ये था आज का वीडियो, कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। मुलाकात होगी आपसे अगले वीडियो में। साइनिंग ऑफ नाउ, थैंक यू वेरी मच।